तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पाइथन का, जिससे हम सीखेंगे स्क्रैच से इन तक बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाइथन को। और जो अभी तक आप किसी और वीडियो में नहीं फाइंड कर पा रहे हो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। हो सकता है कि ये वीडियो बोरिंग हो, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत इन डेप्थ बनाऊँगा, लंबा बनाऊँगा। मैं कंटेंट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा। आप प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कीजिएगा, तभी आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रैच से समझते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है, नॉट इन पाइथन, नॉट इन एनी अदर लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज स्पेसिफिक रूप से कैसे वर्क करता है, इस मैकेनिज्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे आप नहीं समझ पा रहे हो तो आई थिंक आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेज कैसे काम करती है और मशीन लेवल पर लैंग्वेज कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू द कंप्यूटर एग्जीक्यूट सम टास्क फॉर यू। सिंपल भाषा में और लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो हम कंप्यूटर को कुछ लाइंस ऑफ कोड देते हैं और कंप्यूटर हमारे लिए कुछ आउटपुट जनरेट करता है। चलिए इसको इन डेप्थ समझते हैं। तो हम खोलते हैं वन नोट को और वहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज द डम मशीन। सीधा आपको ये समझना है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब भाई सवाल ये है कि अगर इसको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम इसको टास्क देंगे तो ये कैसे हमको एग्जीक्यूट करके देगा। तो थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि लैंग्वेज क्या होता है। अगर आप लैंग्वेज समझोगे तभी पाइथन लैंग्वेज समझोगे। पाइथन नहीं, जावा, किसी भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पर्सन। सपोज कीजिए हम लोग तो ह्यूमन है। अब ह्यूमन है तो हमारे अंदर दिमाग है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम वाइल्ड जंगल में भी पैदा होते फिर भी हमारे पास कुछ कॉन्शियस माइंड होता, हम समझ पाते कि आप अगर इशारा करके भी बताते तो हम समझ पाते। लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसके पास कुछ समझने सोचने का क्षमता है। अगर ऐसा होगा फिर तो कंप्यूटर हम लोग जैसा काम करेगा। बस ये है कि जिस टास्क को हम लोग करने में ज़्यादा टाइम लेंगे इसको वो टाइम रिड्यूस कर देगा। जिस काम को हम करने में बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत हमको कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसको वो रिड्यूस कर देगा। रिपीटेड वर्क, कंप्यूटर जब बना था बिहाइंड द सीन इसका क्या थॉट था? थॉट ये था कि जो रिपीटेड वर्क हो रहा है उसको फास्ट कैसे किया जाए। तो थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं तो समझते हैं कंप्यूटर बना के कैसे था। तो 1965 में हम लोग तो आज़ाद हुए थे। उसके बाद तो हम लोग पता ही नहीं था कंप्यूटर भी होता है। जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ था 3-4 ही कंप्यूटर हुआ करता था। ये बात आप लोग पता है? आई थिंक नहीं पता होगा, लेकिन अमेरिका इस चीज़ में बहुत आगे था। वहाँ की एक कंपनी था ARPANET। वो इस फील्ड में बहुत रिसर्च कर रहा था कि कैसे हम इंटरनेट को एस्टेब्लिश करें पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि चीज़ें आपस में जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाती, ये अभी जितना हम लोग कर पा रहे हैं, अभी आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से बात कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये चीज़ नहीं हो रही थी। तो वो ग्रोथ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आई ये ग्रोथ स्टार्ट हो गया। तो हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर बना कैसे। तो जब कंप्यूटर बना था तो ये हमारा लैपटॉप बना था, तो जैसे एक बड़ा सा हॉल कमरा होता है उतना बड़ा बना था। उसमें कुछ ही फंक्शनैलिटी था, कुछ ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। और उसमें लैंग्वेज यूज होती थी बाइनरी लैंग्वेज, बाय असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। तो ऐसा नहीं है कि अब कोई भी जाकर के कंप्यूटर को एक्सेस करके उसमें कुछ परफॉर्म कर सकता था। उसको चलाने के लिए भी हम जैसे अभी कोर्स करते हैं, BTech, MTech, BCA, वैसे कुछ कोर्स हुआ करता था, वो करके आप उसको ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अब ऑप्टिमाइज होते गया, ऑप्टिमाइज हो होकर अब इतना सा चिप में एक पूरा कंप्यूटर और लैपटॉप आ जाता है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि हो कैसे रहा है। ये कैसे समझता है? ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है। आपने तो आपके स्कूल कॉलेज सब जगह बताया हुआ कंप्यूटर इज द डम मशीन। ये सिर्फ और सिर्फ 0-1 को समझता है। कभी आपने सोचा क्यों, वाई?
द क्वेश्चन इज दैट व्हाई मशीन अंडरस्टैंड 0 and 1। तो चलिए समझाते हैं। ये 0 1 इसलिए समझता है कि हम लोग को पता है, हम लोग जब 9th 10th 11th 12th में थे तो उस समय हम पढ़ते थे कि हमारा एक सर्किट होता था। अब सर्किट क्या होता था, तो सर्किट कुछ यूं होता था, यहाँ पे हम एक स्विच लगाते थे। जब स्विच को ऑन करते थे तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो करता था और उसका वैल्यू हमको मिलता था 1। आई थिंक आपको रिमेम्बर होगा। और जब स्विच को ऑफ करते थे तो हमको वैल्यू मिलता था 0। तो एट द एंड हमारा लैपटॉप वो कंप्यूटर है क्या, बना किससे है, तो बना तो इसी चीज से है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, इसी चीजों से नहीं ये बना है। इसके अंदर तो यही सारी चीजें हैं, तो इसमें भी तो करंट फ्लो ही हो रहा है ना। तो हम जब किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे तो उस लैंग्वेज इसमें इस तरह से करंट फ्लो करवाएंगे कि वो 0 वर्ड के फॉर्म में जाए। बात समझ में आ रहा है? बात सिर्फ इतना सा है कि अगर इसमें करंट फ्लो हम उस वे में करा दें जिस वे में हम डिजायर आउटपुट चाहते हैं तो ये समझने लगेगा। अब सवाल ये है कि अगर ये 0 1 समझेगा, हम तो नहीं समझ पाएंगे। अब अगर कंप्यूटर 0 1 समझ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ 0 1 में लिखता हूँ 1 0, फिर मैं 0 1 लिखता हूँ। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने इतने सारे 0 1 डाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन है क्या इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। आई थिंक आप भी नहीं समझ पा रहे होगे। अगर इतना का मीनिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं तो बिलियंस लाइन ऑफ कोड को कैसे समझ पाएंगे? आपको पता है गूगल में 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड है। तो 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड अगर इस भाषा में लिखा जाए, बाइनरी लो लेवल लैंग्वेज में, समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो कंफ्यूजन ये है कि हमको आता है इंग्लिश, हिंदी, और जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखेंगे वो भी किसी एक लैंग्वेज पर्टिकुलर में लिखेंगे, उसमें इंग्लिश का वर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर को बिल्कुल भी वो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, हमको बाइनरी समझ में नहीं आएगा। तो सवाल है कि होगा कैसे? तो यहाँ पे एक होता है कंपाइलर। चलो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल A और डिलीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझेंगे। ये हमारा कंपाइलर है। जैसे कि अभी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी और देश में, रशिया का प्राइम मिनिस्टर आया था कुछ दिन पहले, पुतिन, तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर आता है। पुतिन रशियन में ही बोलेगा, या सी जिनपिंग आएगा जो चाइनीज है, चाइनीज तो अपने भाषा को लेकर बहुत वो होते हैं कि वो अपने भाषा को नहीं छोड़ सकते हैं। वो इंग्लिश, हिंदी ये सब को वैल्यू ही नहीं करते हैं, वो अपने भाषा को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं। तो अगर आप चाइना गए, वहां पे आपको कुछ कम्युनिकेट करना रहा, तो अब क्या करोगे, क्या कर सकते हो? एक तो आप ट्रांसलेटर यूज करोगे, गूगल ट्रांसलेटर, नहीं तो किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओगे जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता हो। एम आई राइट और रॉन्ग? बात यही ना होता है। तो जिसको हिंदी और इंग्लिश हिंदी और चाइनीज आता हो या इंग्लिश चाइनीज आता हो, वो कन्वर्ट करके देगा। बात यहाँ पर सिंपल है कि एक कंपाइलर होगा हमारा जो कि नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सॉलिड नोट्स बनाए हैं हम आपके लिए। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगा, साथ में रहेगा स्क्रैच टू एंड। भले टाइम लग सकता है कुछ दिनों का, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको लैंग्वेज में सिखा दूंगा। मैं तो उस बच्चों को सिखा देता हूँ जिसको ABCD भी नहीं आती। तो समझ रहे हैं? बस पेशेंस रखना है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे रेम बना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये होता है कि अगर एक पेड़ लगाए आप, उसमें 40 बाल्टी पानी डाल दीजिए, क्या वो फल दे देगा? आई थिंक नहीं देगा। एक टाइम आएगा उसमें फल लगेगा, फल को पकने में भी एक टाइम लगेगा। तो समझ रहे हैं ना? ये लैंग्वेज जब आप सीख जाइएगा ना, इसमें काम कर करके आप माहिर बनिएगा। इस फील्ड में जब आप आ रहे हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो को आपको 2-4 मिनट में छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, कुछ समझ में आएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं समझोगे आप, आपका नॉलेज 0 रह जाएगा। फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ गाली दे देना,
यही करते हो ना, ये नहीं करना है, समझना है बात को, एकदम स्क्रैच से समझना है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज द मशीन विच ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल कोड। लो लेवल कोड और हाई लेवल कोड क्या है भाई, या हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या है भाई, इस बात को समझना है। अब उसको समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो हम लिखते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, टाइप स्क्रिप्ट, गो, इतना तो हमको आता है, इससे ज़्यादा ही होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार सर्च करना कितना लैंग्वेज होता है, हज़ारों लैंग्वेज है। आप भी अपना एक लैंग्वेज बना सकते हो, बस स्क्रैच से समझना रहता है चीज़ों को। एक लैंग्वेज आ गया आपको, हर एक लैंग्वेज आप बना लोगे, पढ़ लोगे, अच्छे से काम कर पाओगे। अब कंपाइलर चेंज नहीं होता, कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं होता, हर एक लैंग्वेज में कंपाइलर होता है। तो हम जब लैंग्वेज बना रहे हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो हमें अंडरस्टैंडिंग हो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग हो, लैपटॉप को अंडरस्टैंडिंग हो, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक कि जो इमेज वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये भी 0 और इमेज 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया गया होगा। तो ये हमारा कंपाइलर, यहाँ पर हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या है अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे एक प्रिंट लगाएं, इसमें लिखें हेलो अभी, ठीक है। तो ये इसको देगा, ये कंपाइलर आएगा। अब कंपाइल करके इसको क्या करेगा, 0 और 1 का फॉर्म कन्वर्ट कर देगा। और जब 0 1 का फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ आएगा और ये मशीन के पास जाएगा और ये मशीन इसको समझ लेगा। तो हमारा काम कुछ यूं होता है। चलिए एक बार नोट्स को पढ़ते हैं। तो हम बताए थे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो पहले आपको ये तो मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता है, क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम कुछ सेट्स ऑफ लाइन देते हैं, कुछ लाइन्स ऑफ कोड देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमारे लिए कुछ टास्क परफॉर्म कर देता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। और जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर को अपने भाषा में एक्सप्लेन करो। उसको ये सुनना पसंद है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। उसको तो आता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको अच्छे से आता है, इसीलिए वो इंटरव्यू ले रहा है। आपको आता है कि नहीं आता है, ये चीज इंटरव्यूअर जानना चाहता है। वो आप कैसे कर सकते हो, अपने एक्सप्लेनिंग वे से। कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, इससे पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो जो नोट्स मैं बनाया हूं, आपके लिए बनाया हूं, बैठ कर बनाया हूं, 1 लाइन शॉर्ट एकदम कंसाइज नोट है। अगर इस नोट को आप पढ़ के जाते हो तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। यहाँ ये नोट मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैं ये नोट इसलिए बनाया हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। कॉलेज के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में तो आपको पढ़ाएगा भाई, वो थ्योरी होता है, हमारा प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी आवश्यकता है। हम लोग 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, 20% रीड करेंगे और 80% राइट करेंगे, 80% प्रैक्टिस करेंगे। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 1 बता चुके हैं। 0 1 इज नोन एज बाइनरी और मशीन लेवल कोड बता चुके हैं। 0 1 इज ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज, बहुत अच्छा बता चुके हैं। कंप्यूटर क्रिएट हाई, हाँ अब ये सवाल है कि हम ये भी बताएं कि क्यों हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट किए। इसलिए किए कि हमको समझ में आ जाए, बस सिंपल बात है। अब कंपाइलर क्या होता है बता चुके हैं। कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट आवर हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल कोड और बाइनरी कोड। एम आई राइट, बता चुके हैं, यही था। अब एक और थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर समझना होगा भाई, यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना होगा। व्हाट इज इंटरप्रेटर, सेम काम करेगा, बस एक डिफरेंस है। इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल कोड और बाइनरी कोड, यहाँ तक सेम है। बट लाइन बाय लाइन
ये क्या करेगा कि एक लाइन ऑफ कोड को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अगर इसको कुछ एरर मिलता है थ्रो कर देगा। बात समझ में आया? अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे फाइल को लेगा, एग्जीक्यूट वो भी लाइन बाय लाइन करेगा। कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। इस दिमाग के फ्रंट पेज पे इसको नोट करो कि कोड हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और टॉप टू बॉटम होता है। ये बात हमेशा याद रहना चाहिए। जब हम बिहाइंड द सीन समझाएंगे कि पाइथन कैसे बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पे आपको दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि हमारा टॉप टू बॉटम ही होगा। 2-3 चीजें जो फंडामेंटल है वो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम जब कैलकुलेशन करेंगे किसी चीज को राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो वो ऐड होकर राइट साइड चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल है, हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इस चीज को समझते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस होता है कि कंपाइलर पूरे फाइल को लेगा और लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूशन खत्म होगा एक साथ एरर थ्रो करेगा, अगर एरर हुआ, नहीं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर उसी कोड को लाइन बाय लाइन लेगा, जिस लाइन पे एरर होगा वहां से कोड एग्जीक्यूशन बंद कर देगा। बात समझ में आया? बस यही है। इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है। अब स्लो क्यों होता है? तो हम बोले थे गूगल में 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड है। 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड, समझ रहे हो? 10,000 कोड लिख देंगे, पढ़ कर पागल हो जाओगे। हम जब कंपनी में गए थे तो 12,000 कंपोनेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें लगभग 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड था। उसी में मेरा दिमाग गायब हो गया था। 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड, समझ रहे हो कितना होता है? अगर उसको कंपाइल करने के लिए इंटरप्रेटर को बैठा देंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन दिमाग पे नोट करना है। जो चीज मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू क्वेश्चन समझ लो, इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात। अब हम लोग समझेंगे। अभी तक हम जो समझ रहे थे वो किसी लैंग्वेज पर्टिकुलर में बता ही नहीं रहा था। ये तो सब लैंग्वेज में, चाहे आप सी सीखो, C++ सीखो, टाइप स्क्रिप्ट सीखो, जावा स्क्रिप्ट सीखो, कोई भी लैंग्वेज सीखो, ये तो मैंडेटरी है कि ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब हम सीखेंगे पाइथन। तो पाइथन क्यों सीखेंगे भाई? वाई वी आर चूज पाइथन। तो देखते हैं क्यों चूज किए हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड डीएसए। तो सबसे पहला नंबर, अब डीएसए क्या होता है? तो भाई डीएसए जो होता है ना, लाइफ होता है एक डेवलपर का। बहुत सारे बच्चे जब बीटेक कर रहे होते हैं या किसी कोर्स में होते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम डेवलपमेंट में जाए कि डीएसए में जाए। भाई अपने बुद्धि पे थोड़ा सा पानी डालो और उसको शार्प करो। डीएसए और डेवलपमेंट अलग नहीं है। और कोई भी टीचर आपको बता रहा है कि डीएसए और डेवलपमेंट अलग है तो समझ लो उसको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम सिंपल एग्जांपल रियल वर्ल्ड में चलते हैं ना भाई। रियल वर्ल्ड में 2 एप्लीकेशन है, पेटीएम फर्स्ट गेम यूज किए हो या ड्रीम 11, दोनों का फीचर सेम है, लेकिन ड्रीम 11 का यूजर ज्यादा है। ड्रीम 11 35,000 करोड़ का कंपनी है, वहीं पर पेटीएम फर्स्ट गेम 9,000 करोड़ कंपनी है। क्यों है? इसलिए है कि भाई वहां पे इफिशिएंट चीजें नहीं हो रही है। एक जो हम सिंपल बता रहे हैं, एक एप्लीकेशन आप बनाओ जो कि 5 सेकंड लगता है खुलने में, दूसरा एप्लीकेशन बनाओ जो 2 सेकंड लगता है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो 2 सेकंड लगता है वो एप्लीकेशन बहुत आगे तक जाएगा। तो जब कोड को एब्सेंट बनाना हो तो हम लोग यूज करेंगे डीएसए। तो डीएसए साथ में चलेगा। जैसे जैसे हमारा पाइथन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम डीएसए में भी चलेंगे। हो सकता है जब एडवांस लेवल पर हम जाएं तो डीएसए का एक अलग प्लेलिस्ट लाएं, लेकिन फिलहाल हम लोग डीएसए को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बात समझ में आया कि डीएसए का काम क्या है? डीएसए का काम है जो कोड आप लिख रहे हो उसी कोड को इफिशिएंट बनाना। पैसा बहुत देता है डीएसए। जो भी बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो डीएसए पकड़ लो। डीएसए को इसे प्लेलिस्ट लाएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट होगा, हर चीज को समझेंगे स्क्रैच टू एंड। तो आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल।
अब सिंपल लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से आता है, आई नो यू आर स्टार इन इंग्लिश, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, क्या मीनिंग होगा? अब तो बोलोगे इजी टू रीड मतलब कि पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो, तो इसमें एक लोचा है। किसको समझने में आसान हो, किसको पढ़ने में आसान हो? तो बात यहाँ पर सिंपल है कि जब आप कंपनी में जाओगे तो सिर्फ आप ही कोडिंग नहीं करोगे, बहुत सारे लोग आएंगे कोडिंग करने के लिए। सपोज करो कि आप गए हो कंपनी में, स्क्रैच पे प्रोजेक्ट बनाए हो, क्या आपको यकीन है कि उस प्रोजेक्ट को इंड आप ही करोगे? नहीं होता भाई, कंपनीज नहीं बना, फायर कर दिया गया। प्राइवेट जॉब में तो यही होता है ना। आई थिंक हार्श रियलिटी है भाई, जब कंपनी में जाओगे काम नहीं कर पाओगे, अगले दिन फायर होगे। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। तो बात को समझना है कि ऐसा कोड लिखना है जो कि दूसरों को भी समझ में आए। वो देखेंगे कैसे लिखना है, वो बताएंगे कैसे लिखना है, लेकिन ये बात समझना है कि इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है जिसको हम समझ सके और दूसरा भी समझ सके। जिस कोड को हम लिख सके तो दूसरा पढ़ सके। बात समझ में आ रहा है? चलिए कोई नहीं समझ में आगे आएगा। अब बिगनर्स फ्रेंडली, ये तो सिंपल बात है भाई। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए नहीं करके आते हैं, उनके लिए तो मस्ट है कि वो पाइथन से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें सी से स्टार्ट करवा देता है जब हम कॉलेज में जाते हैं, और सी बाउंसर की तरह आता है, जीरो पे बोल्ड होकर हम लोग चलाते हैं। यकीन मानिए कि जब पहला सेमेस्टर में हम सी पढ़े तो हमको कुछ नहीं आया, थर्ड सेमेस्टर में सी प्लस पढ़े तो बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो वो आगे देखेंगे, कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल बात है। ये बहुत ही इजी होता है, बहुत। सिंटेक्स तो इसका इतना इजी होता है, जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे इसको लिखेंगे, लेकिन एट द एंड तो उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप लास्ट में चले जाओगे, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। इसमें भी उप्स हमको पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी उप्स है, तो चीजें सेम ही रहती है। बस ये है कि लिखने का वे इसका इजी है, अब कम एरर थ्रो करेगा। जब बिगनर्स लेवल पर हम रहते हैं तो हम सबसे ज्यादा डरते हैं एरर से। डरना नहीं है, एरर पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 साल हो गया इस फील्ड में आकर के, फिर भी अभी भी हम एरर को पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं एरर को, बग्स फिक्स करते रहते हैं। तो ये चीजें आपको लाइफ में हमेशा रहेगी, इससे तो डिप्रेस नहीं होना है, जज तो बिल्कुल नहीं करना अपने आप को। अब कंसाइज इन कोड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल इसका मीनिंग होता है कि जो लाइन्स ऑफ कोड आप पाइथन या C++ में लिख रहे हो, वो 20 अगर है तो पाइथन में सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन में वो खत्म कर दोगे आप, सेम फंक्शनैलिटी के साथ। तो मतलब लाइन्स ऑफ कोड कम जाता है, सिंपल है। लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है, ओपन सोर्स। आई थिंक आप लोगों में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर वर्क करके आ रहे होंगे। अब ओपन सोर्स क्या होता है? तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस कोड को हम लिख सके, उसको मॉडिफाई कर सके, उसका यूज अपने अकॉर्डिंग कर सके। बहुत लंबा बोल दिए। जैसे कि एंड्रॉयड, सैमसंग भी एंड्रॉयड यूज करता है, वीवो भी एंड्रॉयड यूज करता है, ओप्पो भी एंड्रॉयड यूज करता है, लेकिन सबका फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? इसलिए कि एंड्रॉयड को बनाया है गूगल। बात को समझेंगे इन डेप्थ। एंड्रॉयड को बनाया है गूगल, ओपन करके छोड़ दिया, बोला कि तुम आओ हमारा कोड को लो, तुम अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते हो करो। तो उस कोड को, जिस कोड को हम अभी यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, ओपन सोर्स है। ये तो ये मत समझना कि ओपन सोर्स मतलब ये होता है जो फ्री तो होता ही है, लेकिन उसके कोड को हम यूज करें। ओपन है सबके लिए। लाइनक्स क्या है? ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ओपन नहीं है, विंडोज को चार्ज करना, विंडोज चार्ज करता है जब आप लैपटॉप खरीदते हो, तो जिस कंपनी से खरीदते हो वो विंडो को पे करता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट को पे करता है, फिर उसको लाइसेंस मिलता है। सुने होंगे कि पायरेसी विंडो है हमारे में, वो क्या होता है? तो भाई उसका लाइसेंस नहीं लिए हैं, जुगाड़ किए हैं। तो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, क्योंकि उसमें काली आता है, बहुत सारे आते हैं, छोड़ो हटाओ, वो तो अलग अलग बात है।
अब क्या है वेरी बिग कम्युनिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो वेरी बिग कम्युनिटी का मतलब सिंपल बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं। पाइथन ईजी है, दुनिया भर में यूज होता है। आपको बता दें 2020, 2021, 2022 और 2023 सर्च कीजिए आप गूगल पे, सबसे ज्यादा यूज और सीखने वाला लैंग्वेज पाइथन है। दूसरे नंबर पर जावा स्क्रिप्ट, तीसरे नंबर पर जावा है। लेकिन जावा 15 साल तक राज किया। 2000 से लेकर 2016 तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में था तो सिर्फ जावा। तो अभी चीज़ें बदल रही हैं, एआई, आईओटी, मशीन लर्निंग, अब ये सब आ गई है हमारे फील्ड में। तो इस फील्ड में तो पाइथन आई चाहिए, वही नेक्स्ट है। वेरिएबल, वेब डेवलपमेंट। वेरिएबल मतलब क्या होता है? तो वेरी करता है, बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप हर जगह इसको डाल सकते हो। अब जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसमें पाइथन है। चाहे आप यूट्यूब यूज करते हो, चाहे अमेजोन यूज करते हो, चाहे घर का लाइट यूज करते हो, एलेक्सा यूज करते हो, सब में पाइथन है। जब ये हमारा कोर्स खत्म होगा तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये कोर पाइथन है ना। तो कोर पाइथन में तो एडवांस लेवल का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जारविस, अपना जारविस। उसको बोलेंगे प्लीज शट डाउन माय लैपटॉप, तो हमारा जारविस हमारे लैपटॉप को शट डाउन करेगा। तो बात को समझेंगे। अगर थोड़ा स्लो लगे तो 2x पर देख लीजिए, लेकिन देखिए। एंड गोल हमारा ये होना चाहिए कि ये वीडियो आप देखिए। अब जो भी बकचोदी था वो समाप्त हो गया और काम का बात स्टार्ट करते हैं। काम का बात ये है कि पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोग्राम, और हम करवाएंगे आइडियली पर। जो भी आप यूट्यूबर होता है वो सबसे पहले आपको डाउनलोड करवा देता है VS कोड, गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 कि उसमें सजेशन देता है। गलती नंबर 3 कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको पेन और पेपर आगे कर दिया जाएगा, वहां पे आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, करके चलाओगे, क्योंकि हमें सिंटेक्स याद नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम करवाएंगे आइडियली पर, वहां पर कोड सजेस्ट नहीं करेगा, सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल 2-4 लेक्चर जो हमारा आएगा वो आइडियली पर हम कोड करेंगे। बाद में हम लोग स्विच कर जाएंगे VS कोड पर, नहीं तो जुपिटर नोटपैड पर। वैसे तो पाइथन करने के लिए बेस्ट आईडी मतलब ये होता है कि कोड एडिटर, जहाँ पे हम जाकर के कोड को एडिट करते हैं, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, सिंपली ये बोल सकते हो, वो आईडी ही होता है। तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे तो इसे पसंद है VS कोड, मैं इसे VS कोड पे ही करवाऊंगा। ठीक है। अब अगला है पाइथन CLI, वो समझेंगे क्या होता है। कमेंट समझेंगे क्या होता है। इंडिटेशन समझेंगे क्या होता है। वेरिएबल समझेंगे क्या होता है। कीवर्ड्स क्या होता है इन पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होता है। आस्काई और यूनिकोड क्या होता है। इनपुट आउटपुट क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। टाइप कास्टिंग और हायरार्की। तो ये 12 जो होता है, 12 हम इस वीडियो में कवर करेंगे, चाहे ये वीडियो 4 घंटे का क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो बात को समझेंगे और करते हैं आगे। तो बेसिक प्रोग्राम आपको कैसे करना है, तो इंस्टॉलेशन पर चलते हैं थोड़ा सा। जब तक हमारा इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तो समझेंगे क्या। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सिंपल आना है यहाँ पे गूगल पे, और आपको टाइप करना है पाइथन, PYTHON, पाइथन, और एंटर। जैसे ही आप पाइथन करके एंटर करोगे आपको एक वेबसाइट मिलेगा जिसका नाम रहेगा वेलकम टू python.org, मतलब www.python.org जो हो ना उसी पे जाना है और एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स में आना है और जो वर्जन मिल जाए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाउनलोड कर लो, यहाँ से डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, मेरे में इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल आना है और सर्च में, और यहाँ पे लिखना है आपको IDLE, खुल के आएगा हमारा IDLE। अरे यार ये क्या आ गया, यहाँ पे आपको लिखना है IDLE, एंटर। तो हम एक पॉइंट बोले थे कि पाइथन CLI का मतलब क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस हमारे 2 टाइप का होता है, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है हमारा
कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन का सिंपल मतलब होता है वहां पे हम कुछ कमांड देंगे, वो हमारे लिए कुछ एग्जीक्यूट करेगा। और GUI का मतलब होता है जहां पे हमें कुछ चीजें दिखे। बस सिंपल ये होता है डिफरेंस। तो विंडो जो है वो GUI पे काम करता है और लाइनक्स आई थिंक CLI पे करता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा CLI पाइथन का सेल जो होता है वो CLI पे काम करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं CLI। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप सिंपल लिखो PRINT प्रिंट हेलो, और इसको करो रन, एंटर करोगे तो रन हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पाइथन का पहला अपने जीवन का हेलो रन कर दिए। अब अपने रिज्यूम में जाकर लिख दो आई एम पाइथन डेवलपर। नहीं करना ऐसा, पहले पूरा प्लेलिस्ट खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को इन डेप्थ। तो ये हमारा CLI हो गया। अब हम समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट वेरिएबल क्या होता है। तो इसके लिए हमको फिर अब जाना पड़ेगा 1 पे। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और समझते हैं इन डेप्थ। तो यहाँ पे आपको दिमाग खोलकर, कान खोलकर, हो सकता है तो चाय कॉफी पी करके आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वेरिएबल इज द कंटेनर। सिंपल भाषा में बोला जाए तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम लोग जिस पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका किचन में जाइएगा और किचन में हमारे हर एक चीज़ के लिए एक कंटेनर बना हुआ है, चाहे वो हम कुछ बना रहे होते हैं तो चावल अगर हो गया तो चावल के लिए एक कंटेनर, दाल हो गया तो दाल के लिए एक कंटेनर, चीनी के लिए एक कंटेनर। ऐसे बहुत सारे कंटेनर हैं जिसमें हम अलग अलग चीज़ को रखते हैं। तो ऐसे ही हम एक कंटेनर बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करेंगे। अब डेटा क्या होता है, तो एवरी रॉ फैक्ट एंड फिगर इज डेटा। कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो वो एक डेटा है। बात समझ में आ रहा है, बस यही है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ए लिखे, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता हो बार बार, उसका मीनिंग बदलते रहता हो, ठीक है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ए जैसे ही लिखे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, आई थिंक आपको पता हो कि 2 टाइप का मेमोरी होता है। बिहाइंड द सीन जा रहे हैं, इन डेप्थ, तो कान खोल कर सुनना है। आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप का मेमोरी होता है। एक हमारा क्या होता है, रोम, मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और एक क्या होता है हमारा, रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 मेमोरी होता है। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल होता है, सिंपल बात। लेकिन रैम जो होता है मोस्ट पावरफुल मेमोरी होता है। यहाँ हर एक टास्क एग्जीक्यूट होते रहता है। याद कीजिए जब आप 2 GB और 3 GB के मोबाइल में PUBG डाल देते होंगे तो मोबाइल बंद हो जाता होगा, काम नहीं करता होगा। क्यों काम नहीं करता होगा, इसलिए नहीं करता होगा कि उसका जो रैम है उसका कैपेसिटी कम है। लेकिन हम उसमें क्या डाल दे रहे हैं, PUBG जो 1 GB प्लस का है, तो उसका रैम 1 GB ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो भी रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है ना, वो रैम में ही एग्जीक्यूट होता है। और जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग कोड जो हम करते हैं, वो रैम में एग्जीक्यूट होता है। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा कि यहाँ आएगा और एक उसके लिए मेमोरी क्रिएट करेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि एक मेमोरी क्रिएट करेगा मतलब एक स्पेस क्रिएट करेगा, एक जगह देगा उसको। सिंपल भाषा में बोले तो अब जैसे आपका एक घर बना तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस भी होगा। एम आई राइट और रॉन्ग, बात तो यही होता है। नहीं तो हम किसी और के घर पे चल जाएंगे,
हमारा भी एक घर है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, तो यहाँ भी बनता है एक एड्रेस बनता है, लेकिन इसका एड्रेस जो होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है। आप ऐसे बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6, कुछ यूं नंबर होता है, प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे ही ए लिखे तो बिहाइंड द सीन हमारे रैम में एक स्पेस क्रिएट होगा जिसका अपना एक मेमोरी लोकेशन होगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। एक कहानी में ट्विस्ट है पाइथन में, किसी और लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी और लैंग्वेज में जब आप ए लिखते हो या बी लिखते हो या सी लिखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आकर के मेमोरी बनता है, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग हमारे रैम में। लेकिन पाइथन थोड़ा स्मार्ट है इस वे में। इसका ये होता है कि अगर आप इसमें 10 डाल रहे हो, इसमें 10 डाल रहे हो और इसमें भी 10 ही है, तो यहाँ पर एक ही मेमोरी क्रिएट होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे। बात सिर्फ इतना है कि जो किसी अदर लैंग्वेज में, अदर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सी, सी प्लस प्लस और जावा, वहां पे हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एक रेफरेंस क्रिएट होता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो हम बनाते हैं, तो उसका एक स्पेस क्रिएट हुआ, उसका एक लोकेशन होगा। लेकिन पाइथन ये नहीं बोलता। पाइथन ये कहता है कि भाई अगर तुम उसमें सेम वैल्यू डाल रहे हो, ए में भी सेम वैल्यू, बी में भी सेम वैल्यू और सी में भी सेम वैल्यू, तो हम क्यों मेमोरी को वेस्ट करें? तुम चाहते हो कि हम अपना मेमोरी वेस्ट करें? तो हम तो बोलते हैं नहीं चाहते हम, क्योंकि तुम तो भाई फास्ट लैंग्वेज हो। और फास्ट कैसे हो? कोई पूछ दिया इंटरव्यू में कि पाइथन फास्ट लैंग्वेज कैसे है, तो क्या बोलिएगा? तो बताइएगा कि पाइथन इसलिए फास्ट लैंग्वेज है क्योंकि मेमोरी वेस्ट नहीं करता है। कम मेमोरी बनेगा, कम स्पेस लेगा, तो जल्दी हम लोगों को एग्जीक्यूट होगा। सिंपल बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बात यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड रेफरेंस क्रिएट करता है। इसका लोकेशन सेम हो जाएगा और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ए को प्रिंट ए, तो हमको 10 मिल जाएगा। अगर हम प्रिंट बी को करवाएंगे फिर भी हमको 10 मिलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब समझना बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ों को समझना। तो समझने वाली बात यह है कि हमारा ये लैपटॉप है, इसके अंदर में हमारा ये रैम है और रैम के अंदर में हमारा ए में 10 स्टोर है। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। बी में भी 10 स्टोर है, सी में भी 10 है। तो क्या होगा, ये बी भी बनेगा और सी भी मेमोरी बनाएगा, लेकिन पॉइंट किसको करेगा? ए को करेगा। ठीक है। अब देखो, जब हम इसको ए को कॉल करेंगे तो वैल्यू 10 आ जाएगा यहाँ से, इसको लेकर के फिर बी करेंगे तो इसको, क्योंकि रेफरेंस कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है, उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस लोकेशन पर 10 स्टोर है। तीनों जितना भी हमारा वेरिएबल है वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, पूरा ही आ रहा होगा, क्योंकि अगर शुरू से अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा आना चाहिए कि हमारा एक ए बनाए तो मेमोरी में जाकर के स्पेस क्रिएट करेगा, उसका एक लोकेशन होगा, पर्टिकुलर एड्रेस होगा। बात यहाँ पर सिंपल है, लेकिन अगर हमारा वैल्यू सेम हुआ तो वो उसको पॉइंट करने लगेगा। बात समझ में आया? चलिए अब देखते हैं, इन डेप्थ समझ लिए यहाँ पर, अब कोड करके देखते हैं। तो हम अपना आईडीली ओपन करेंगे, IDLE, और एंटर करेंगे। हाँ, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, चलो समझते हैं। ए में 10 लिख दिए। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ए, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, मिल गया ये। अगर सपोज कीजिए, इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा कहीं। अगर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी में भी नहीं, एक ना इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी नहीं समझना है आपको। बस इतना ध्यान देना है कि एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका काम कुछ होता है।
इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है आईडी, उसका काम होता है इसका लोकेशन बताना। तो जब हम पाइथन पढ़ा रहे होंगे तो आप हम पे भरोसा मत कीजिएगा, किसी टीचर पे भरोसा नहीं करना है, पाइथन पे भरोसा करना है। क्या हम जो बोले हैं वो हो रहा है, वो चेक करना है। तो हम चेक करेंगे, हम बोले हैं कि इसका एक लोकेशन होगा, तो चेक करके बता रहे हैं कि लोकेशन है भी कि नहीं। आ गया, यही तो हम बता रहे थे कि अब जैसे हम 2 3 5 6 7 ये क्या है, इसका एक लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है। जब आगे आप कोडिंग करोगे इंडस्ट्री में जा करके तो इस लोकेशन से भी आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। इंडस्ट्री क्या हम बताएंगे, बस आप बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कहानी तो प्रूव कर दिए भाई, हाँ एक एड्रेस होता है, लेकिन एक और कहानी बताए थे, बहुत देर तक टाइम वेस्ट किए थे आपका, कि अगर मेमोरी में वैल्यू सेम है तो उसी मेमोरी को सब टारगेट करने लोकेट करने लगेगा। एम आई राइट, यही बताए थे ना। अब देखते हैं, ए में हम 10 डाल कर रखे हैं और बी में भी 10 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखना, जब बी का आईडी हम करवाएंगे प्रिंट तो हमारा दोनों का लोकेशन सेम होगा, सेम एड्रेस आएगा। आई थिंक अगर हम सही पढ़े होंगे तब, नहीं तो रॉन्ग भी आ सकता है। बात सही है, मतलब सही बता रहे थे, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सही आया ना। आप ऊपर वाला मैच करो और नीचे वाला मैच करो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो मतलब बात समझ में आया। वेरिएबल की इस कंसेप्ट को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाइथन में अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हो, पाइथन में अगर आप मास्टर होना चाहते हो, तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बाकी तो सब चीज़ है ही, लेकिन इन डेप्थ कंसेप्ट में ये सब चीज़ें आती है जो किसी और कोई और वीडियो, किसी और लेक्चर में, किसी और यूट्यूबर ये सब टीचर वीचर नहीं बताता है। लेकिन आपका भाई इस पर रिसर्च किया है तो बताए कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गई कि वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड सम डेटा विच स्टोर सम डेटा। बात समझ में आया। मेमोरी में स्पेस क्रिएट करता है, लोकेशन बनाता है, एवरीथिंग करता है और स्टोर कर लेता है। अब हम सीखते हैं कि पाइथन का फाइल कैसे बनाएंगे। ये तो CLI है, इस पे जब हम कोड करेंगे तो कोड हमको नहीं मिलेगा। तो कोड करने के लिए हमें एक फाइल बनाना होगा। तो सिंपल यहाँ आना है फाइल में और न्यू फाइल पे जाना है और यहाँ पे फाइल बना लेना है और यहाँ पे लिखना है आपको PRINT प्रिंट हेलो, लिख दिए। अब इसको आपको सेव भी करना होगा, तो Ctrl+S सेव करते हैं। सेव कहाँ पे करें इसको, तो हम करते हैं डेस्कटॉप पे। आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन एक बात यहाँ पर भी गेम है, यहाँ पे जब आप इसका नाम रखोगे, हम रखते हैं क्या रखें, हेलो रख लेते हैं, हेलो डॉट। तो डॉट एक्सटेंशन के साथ हमेशा होना चाहिए क्या, PY। बात समझ में आया, बात समझ में आया। बात सिर्फ इतना सा है कि जब हमारा हेलो हो तो उसके साथ एक्सटेंशन क्या होता है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जैसे हम वो क्या बोलते हैं, PDF यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये होता है कि .txt .pdf। तो यहाँ पर .py, तभी यह कंपाइलर समझ पाएगा कि ये फाइल पाइथन का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आपको PY लिखना है और हेलो करना है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, रन कर लेना है। यहाँ आना है और रन कर लो, देखो हेलो आ गया। बात सही है। अब इसको देखो कट करो और देखो हमको फाइल मिलेगा। कहाँ मिला, मिल गया हेलो। आई थिंक दिख रहा होगा। ये बार बार थोड़ा सा वीडियो हिल जा रहा है यार, कोई नहीं, थोड़ा सा कष्ट कर सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, अब इसको करते हैं ओपन। कैसे करेंगे, तो यहाँ आना है, शो मोर पे जाना है और एडिट विथ आइडियली कर देना है, एडिट विथ आइडियली कर देना है। खुल के आ गया। अब इसी में हम सारा कोड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है, हम कमेंट को पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं नोट्स। तो कमेंट्स क्या होता है, इन पाइथन लैंग्वेज इफ वी आर यूज कमेंट देन कंपाइलर इग्नोर इट, कंपाइलर नॉट कंपाइल दिस लाइन ऑफ कोड। तो पाइथन लैंग्वेज में अगर हम कमेंट को यूज करते हैं तो सिंपल मीनिंग है कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। कंपाइलर उस लाइन ऑफ कोड को कंपाइल नहीं करेगा।
बात सही है ना। मतलब इसको अब यूज हम क्यों करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं कि बेटा पहले बताए थे एक चीज कि हम जब कोड लिखते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं लिखते हैं, हम कोड लिखते हैं तो दूसरा भी समझ सके। तो अगर उसमें आप कमेंट नहीं लिखोगे तो जो दूसरा आएगा कोड पढ़ेगा, उसको कोड समझ में नहीं आएगा तो 4 गाली आपको देगा और 4 गाली कंपनी को जो सीईओ होगा उसको देगा, और फिर रिजाइन करेगा और चल जाएगा, क्योंकि भाई कोड ही नहीं समझ पाया तो करेगा क्या। तो हमारा एज अ डेवलपर धर्म बनता है कि जो भी कोड हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग भी हमें डिस्क्राइब करना चाहिए। अब कोड के अंदर डिस्क्राइब कैसे करें, तो इसी के लिए पाइथन बाबा आपको एक टूल देता है, शक्ति देता है, पावर देता है कि आप कोड के अंदर भी कुछ लिख सकते हो जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा, कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। तो क्या है, तो कमेंट। ठीक है, तो कमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है इनलाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब इनलाइन कमेंट क्या होता है, जब आप एक लाइन को कमेंट करना चाह रहे हो तो मतलब इनलाइन कमेंट। अगर आप मल्टी लाइन मतलब बहुत सारे लाइन को एक साथ कमेंट करना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ये जो हमारा है वो सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन है, तो इसको कमेंट करने के लिए अब शिफ्ट और हैच एक ही दबाना है, बहुत सारे नहीं, एक दबा दिए, कमेंट हो गया। अब नीचे आना है, अब देखो पहले देखो एक कहानी सुनो यार, यहाँ आना है, इसको रन करना है। देखो हेलो मिल गया हमको, वेरी गुड। अब देखो अगर हम यहाँ पर इस पर सिर्फ हैच लगा दे तो ये नहीं मिलेगा। हम लोग जब डीएसए क्वेश्चन बनाते हैं अमेजोन गूगल के लिए तो वहाँ पे ये लिख कर देते हैं उसको इंटरव्यूअर को समझाने के लिए, नहीं अगर लिख के देंगे तो वो पूछ पूछ के पागल कर देगा। तो वो चीज़ें आपको हर एक लाइन ऑफ कोड, क्योंकि आप जब एक क्लास बनाओगे इसके अंदर 100 मेथड होगा, 1000 मेथड होगा। अब इंटरव्यू को पता थोड़ा नहीं होता है कि इसी मेथड का काम क्या है, उस मेथड का काम क्या है, तो हम लोग ये कमेंट करके देंगे उसको। ठीक है, अब कभी कभी मल्टीपल लाइन को कमेंट करना पड़ता है, इसी को यहाँ कॉपी करते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे हम करते जाएंगे, 1 पेस्ट किए, 2 पेस्ट किए, 3 पेस्ट किए, 4 पेस्ट कर दिए, 5 बार पेस्ट कर दिए, 6 बार पेस्ट कर दिए। अब इसको अगर रन किया जाए तो रन करेंगे यहाँ से, वेरी गुड, हमारा डिजायर आउटपुट मिल गया कि सब हेलो प्रिंट हो रहा है। लेकिन 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 हम चाहते हैं कि सब को सब एक साथ कमेंट हो जाए, तो वहां पर भी हमारे पास एक पावर है, शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो शक्ति क्या है, ये है, इसको हम 1 नहीं यहाँ ऊपर से 1 2 और 3 और नीचे से भी क्या करना है 1 2 और 3, मतलब सिंगल कोट को ऊपर में 3 बार और सिंगल कोट को नीचे में 3 बार लिखना है, आपका मल्टीलाइन कमेंट हो गया। तो हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन 2 पर्सन। अब हम आगे बढ़े तो समझ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यू गिव द कंप्यूटर एग्जीक्यूट सम टास्क फॉर यू। बात समझ में आया। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज द कंटेनर वेयर वी आर स्टोर सम डेटा। चलिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा बनाया हुआ नोट्स है तो चिंता नहीं करना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अब वेरिएबल को देख लेते हैं। तो वेरिएबल their declaration, variable are container which store some data, variable hold data temporary, variable temporary data को hold करता है। तो हम बनाए थे ये चीज। अब जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि आप हर चीज का वेरिएबल नहीं बना सकते हो, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसका आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भाई रूल्स क्या है, तो इसके लिए रूल्स ये है कि ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। एक जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होगा किससे, एक लेटर से या अंडरस्कोर से। जब स्पेशल कैरेक्टर की अगर बात करो ना तो स्पेशल कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर है जो आप पूरे वेरिएबल में यूज कर सकते हो, उसका नाम है अंडरस्कोर। बाकी आप किसी भी कैरेक्टर को
नहीं कर सकते हो। नहीं मीन्स बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रहा है, चीज समझ में आ रही है, बस ये करना है। इसको एक बार आप देख लेना, अच्छे से याद करना, क्योंकि इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। जब आप अगर आप कॉलेज में हो, या अगर आप कॉलेज में हो तभी एक्सपीरियंस को नहीं पूछता है। कॉलेज में हो तो वहाँ पे क्या होता है कि फिल्टर करने के लिए MCQ का क्वेश्चन देता है, ठीक है, बच्चे फिल्टर करने के लिए, कुछ बच्चे उसमें से बाहर आ जाए, कुछ छट जाए, तो वहाँ पे ना ये मस्ट हो जाता है कि फर्स्ट राउंड में आपका वही रहेगा, एप्टीट्यूड ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, पता नहीं हम तो भूल गए। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको MCQ में पूछेगा, निश्चित पूछेगा, याद कर लेना इसको। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब A to Z करेगा, ठीक है। ए वेरिएबल नेम इन केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है भाई, ये तो बहुत बड़ा टर्म हो गया यार, कुछ नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप अपर केस में लिख रहे हो तो कंपाइलर उसे अलग ट्रीट करेगा, अगर आप उसे लोअर केस में लिख रहे हो तो कंपाइलर उसे अलग ट्रीट करेगा, अगर आप कैमल केस में लिख रहे हो तो कंपाइलर उसे अलग ट्रीट करेगा। चीजें क्लियर हो रही है, करके दिखाएंगे। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होता है, तो भाई आगे पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, शायद, हाँ आगे ही है, डेटा टाइप है। चलो मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आपका होता है इन एवरी लैंग्वेज सम रिजर्व वर्ड, इट मीन्स इट इज प्री डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट। बहुत इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि हर एक लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिसका मीनिंग पहले से वो डिफाइन करके रखता है, जिसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट, प्रिंट एक कीवर्ड है, जैसे कि फॉर, व्हाइल, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। तो हम उसका नाम भी वेरिएबल के रूप में नहीं लिखते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और हमने आपको क्या बताया कि कीवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात है। यहाँ पर तो कोई रॉकेट साइंस हो नहीं रहा है यूज, ठीक है। आगे बढ़े, आप बताइएगा कुछ चीजें, ठीक है। अगर आप हम इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइएगा, क्या 1 2 ABHI अभी इक्वल टू 10, और अगर हम प्रिंट करें PRINT प्रिंट 12 ABHI अभी, तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, 10 मिल जाएगा? आई थिंक नो। चलिए देखते हैं क्या मिलता है, रन करते हैं, एरर मिलेगा, आई थिंक एरर ही मिलेगा। बोल रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल। लिटरल क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है वैल्यू। सिंपल भाषा में बोला जाए तो लिटरल का मतलब होता है वैल्यू। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो रूल्स हम फॉलो नहीं किए। हर चीज का एक रूल्स होता है ना। अब क्रिकेट में 6 बॉल का रूल है, अब कोई 12 बॉल रूल बना दे, 12 बॉल डाल दे, तो वो चीज़ अच्छी होगी? हमको तो लगता है कि वो तो रूल चेंज हो गया ना, सबके लिए डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है जिसको हमको पूरे दुनिया के जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करना पड़ेगा वेरिएबल बनाने के लिए। तो हम कभी भी नंबर से स्टार्ट तो नहीं कर सकते, हम नंबर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडर स्कोर से जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कट करके अंडर स्कोर कर दे तो हमारा काम करेगा, सिंपल बात है, 10 मिल जाएगा हमको। बात समझ में आया? यहाँ पर देखिए बहुत सारे हम आपके लिए क्वेश्चन भी लिख कर रख दिए हैं, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल आर नेम एंड वाई, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, तो आप बताइए। तो ये है बेसिक, तो है भाई, बेसिकली है भाई, ये वाला भी है, मतलब एक बार देख लेना है, ठीक है। चलिए आपसे 1-2 क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, ठीक, ताकि आपका भी क्लियर हो जाए और हम आगे भी बढ़ जाएं, ठीक है। तो हमारा इसको क्या करें, इसको कमेंट कर देते हैं मल्टी लाइन के अंदर ना, नीचे आते हैं, यहाँ मल्टी लाइन बना दिए भी, 1 2 और 3 मल्टी लाइन हो गया। अब हम क्या पूछे आपसे, एक पूछने वाले थे भूल गए, कोई नहीं, आगे अगर याद आएगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। आगे हमारा एक है सेपरेटर।
सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर इज द पैरामीटर इन पाइथन विच इज यूज टू सेपरेट वेरिएबल इन पाइथन। जैसे अगर हम सिंपल बता रहे हैं कि अगर आप डेट लिखते हो तो कैसे लिखते हो? डेट कैसे लिखते हो आप? डेट स्लैश करके देते हो। जैसे अगर ये है हमारा कोड, ठीक है, प्रिंट अभी हमको ऐसे लिखना है, चलते हैं इस पर। अगर हमको कुछ ऐसे लिखना है ABHI तो कैसे लिखेंगे? या कोई भी सिंबल के साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल देखो, नहीं इतना छोड़ो यार, इतना आप घर से करके लाना, मैं इतना बताता हूँ। जैसे अभी और यहाँ पे हमको रॉय लिखना है, ठीक है, ROY रॉ, तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी, नहीं तो इसको रहने देते हैं ना, वो कर लेते हैं, क्या बोलते हो, कमेंट कर लेते हैं, सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमको, हमारा डिजायर आउटपुट ये है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट, इसमें लिख देंगे ए कोमा में ABHI अभी कोमा ROY रॉय, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है सेपरेटर इक्वल टू, इसमें आपको एक ये हाइफन डाल देना है, हाइफन भाई, और यहाँ पे इसको करना है प्रिंट, देखना यहाँ पे गलती कर दी, कोमा कोमा भूल गए हम। देखो भाई, एक्सपीरियंस आदमी भी भूल जाता है, तो आप लोग क्या हो, बात सही है, मिल गया हमारा डिजायर आउटपुट। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं सेपरेटर की यूज करके। अगर सेपरेटर हमें कुछ जैसे कि टेक्स्ट के साथ कुछ बनाना हो तो हम कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वेब सीरीज का, मतलब कि वेब सीरीज बोल रहे हैं, इस सीरीज का अगर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप, उसके नेक्स्ट में हम लोग करेंगे ऑपरेटर, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को पढ़ना और स्टार्ट करोगे तो 3 चीजें आपको करनी है। पहला तो आपको खुद का एक नोट्स बनाना है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, नोट्स आप बनाओगे। दूसरा कि एक भी एपिसोड आप मिस नहीं करोगे। अगर आप अगला देख रहे हो तो सबसे पहले आपको पिछला एपिसोड को देखना पड़ेगा, फिर आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वेब सीरीज देखते हो ना, उसमें क्या होता है कि पिछला देखोगे फिर अगला समझ में आएगा। वैसे तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा पीछे रिवाइज भी करता चलूंगा, आप लोगों को रिवाइज भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, मजा बहुत आएगा। हम लोग एट द एंड कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे। इस सीरीज को खत्म होते होते हम एक अच्छा सा, मतलब बोल सकते हैं कि एक अच्छा लेवल पे पाइथन का डेवलपर बन जाएंगे। इसके बाद हम पावर BI, डेटा साइंस और AI का भी कोर्स लाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इस वीडियो को कैसा रिस्पांस मिलता है, इस सीरीज को कैसा रिस्पांस मिलता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ करेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक रहने देते हैं। एक और चीज़ बता देते हैं, कीवर्ड्स मैंने बताया था, हाँ मैंने बता दिया था। तो लिटरल एक चीज़ जो है जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो मैं बता देता हूँ, इंडिटेशन। तो इंडिटेशन क्या होता है? इंडिटेशन ये होता है कि आप स्पेस होता है, ठीक है, आप पाइथन में इंडेंट नहीं कर सकते हो, स्पेस अपने मन से नहीं दे सकते हो, जो जहां पे है जैसा है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कि जैसे अगर हम यहाँ प्रिंट लिख दिए तो इसको यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो एक एरर थ्रो करेगा इंडेंट का। बात समझ में आया? इंडेंट, अब ये एक एरर थ्रो कर दिया, लेकिन अगर इसको यहाँ कर दे तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा। तो जो जहां पे है जैसा है उसी सीक्वेंस में पाइथन में आपको लिखना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई स्पेस नहीं दे सकते हो, क्योंकि स्पेस अगर दोगे तो वो समझेगा एक ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हो। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन तो वहां पे ब्लॉक बनाएंगे और ये चीजें वहां पे बहुत मैटर करेगी। तो एक दिन में आपको सारा वीडियो नहीं देखना है, एक दिन में एक वीडियो देखना है, प्रॉपर देखना है। एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखना है, दोबारा भी समझ में आए तिबारा देखना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन में दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारा क्वेश्चन रहेगा, उसको आप करके लाना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर किसी का आंसर अच्छा लगा मुझे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बनाऊंगा, उस पर वो दूंगा, दिखाऊंगा आपको। हो सकता है उसका एफिशिएंट कोडिंग भी हम लोग करेंगे। तो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ये मैं उनको देख कर स्टार्ट किया जिनको कुछ नहीं आता है,
जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता है प्रोग्रामिंग क्या है। लेकिन अगर आप इसको, जो 3-4 साल डेवलपमेंट कर चुका है पाइथन में या किसी लैंग्वेज में, वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थ्योरी वाइज और प्रैक्टिकल दोनों में आपको जो नॉलेज है वो इन्हांस ही होगा, क्योंकि हम लोग डीप कंसेप्ट में जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि जब हम ओप्स कंसेप्ट खत्म कर लेंगे तो अपना एक लिस्ट बनाएंगे, अपना एक टपल बनाएंगे, अपना एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे अभी का आईडी है ना, आईडी हमारा लोकेशन चेक करके देता है ना, तो हम अपना आईडी बनाएंगे जो कि हमारा लोकेशन चेक करके देगा। उसमें हम अपना नाम रख सकते हैं, जैसे अगर अभी रख दिए ना और अभी स्पेस करके ए देंगे ना, वो कर देंगे तो फिर वो आईडी देगा, लेकिन काम सेम करेगा। बात समझ आ रहा है? तो हर एक फंक्शनैलिटी को हम लोग स्क्रैच से डीप में समझेंगे, डीएसए साथ में कवर करेंगे। हो सकता है तो जब हम आधा कर ले तो 2-4 लीड कोड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें, बात खत्म करें। इसी तरह क्या कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो करना है कर दो, बस कुछ कर दो।